हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 13.3 चल रहा था हमारा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन में कहा हुआ है। कितने, ये लिखा है कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। तो पहले इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये रहा हमारे पास घनाभ। इस टाइप से ये हमने घनाभ बना लिया, ठीक है। ये बना लिया घनाभ। अब इसमें ये जो है ना, यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं लंबाई, और ये हिस्सा होता है चौड़ाई का, और इसको कहते हैं हम ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों तुम्हें क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो जो 5.5 सेंटीमीटर है, ये आपका है लंबाई 5.5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपके पास है चौड़ाई, तो ये है 10 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर है ऊंचाई, तो ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। अब इस घनाभ को बनाना है। तो घनाभ को बनाया कैसे गया है कि चांदी के सिक्के को पिघलाकर। अब जरा ध्यान से देखें कि जो चांदी का सिक्का होता है, एक्चुअल में वो किस तरह का ठोस होता है। तो ये चीज ध्यान रखें कि चांदी के सिक्के में ऊपर से इस तरीके से गोलाई होती है और थोड़ी सी मोटाई होती है ना। इसलिए वो बेलनाकार होता है, ध्यान रखना। बेलन हम बनाते तो इस टाइप से है ना। जो एक्चुअल बेलन अभी तक आप समझ रहे हैं, तो उसमें ऊंचाई ज्यादा होती है, लेकिन जो सिक्का होता है उसमें ना ऊंचाई कम होती है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ऊंचाई उसमें क्या होती है, कम होती है। तो ध्यान रखें, जो सिक्का है हमारा वो बेलनाकार होगा। अब सिक्के का व्यास हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। देखो सभी यहां पर सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, लेकिन ये जो मोटाई है, मोटाई का मतलब यहां ऊंचाई ही है, ठीक है। तो मोटाई जो है वो कितनी है, 2 मिलीमीटर। तो पहले जरा सिक्का, जो कि एक बेलन है, उसको मैं लिखकर दिखा देता हूं, बनाकर दिखा देता हूं। पहले ये सिक्के की ऊपर से गोलाई, और ये उसकी थोड़ी सी मोटाई। तो यहां से लेकर यहां तक जो है वो सिक्के की त्रिज्या हो जाएगी, है ना। और त्रिज्या, और यहां से लेकर, अगर यहां से बात करें, यहां से लेकर यहां तक, तो ये हो जाएगी उसका व्यास। तो क्वेश्चन में आपको व्यास दे रखा है जो कि है 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, मतलब 1.75 ओवर 2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये दिख रहा है आपको, ये इसको कहते हैं मोटाई, ठीक है। पर चूंकि ये बेलन है, तो बेलन में जो मोटाई होती है उसको यहां पर आप ऊंचाई भी कह सकते हो, है ना। तो ऊंचाई को हम h मानते हैं, और तुम्हें यहां पर कितना दे रखा है, मोटाई या ऊंचाई 2 mm, 2 मिलीमीटर दे रखा है, 2 मिलीमीटर। और इसको अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो उसको 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 2/10 आ गया इसकी ऊंचाई। यहां तक समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से समझें कि ये जो सिक्के हैं, इनको पिघलाकर बेलन बनाया गया। अब कितने सिक्के पिघलाए हैं वो हमें पता नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिक्के का आयतन निकाल लेते हैं। एक सिक्के का आयतन, सिक्का जो है मैं आपको बता चुका हूं बेलन के प्रकार का है। उसके आयतन का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, जो पाई है उसके मान को हम
22/7 लिख लेते हैं। त्रिज्या हमारे पास है 1.75 बट्टे 2, 2 बार लिखेंगे 1.75 बट्टे 2, क्योंकि देखो ये आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा। और एच हमारे पास है 2/10। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको धीमे धीमे हल करते हैं, जो कट रहा है काट देते हैं। देखो ये जैसे ये 2 एकम, ये 2 एकम कट गया, यहां से 2 एकम, यहां से 2 11 यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार और नीचे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 11/7 बचा। आप ये देख रहे हैं ये लिखा है 1.75 1.75, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 175/100। हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। इसको भी लिख सकते हैं हम 175/100। और लास्ट में हमारे पास क्या है 1/10 है। अब ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 175 को जब 7 से भाग करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। आप भी करके देख लेना, ऐसा ही आएगा। तो हमारे पास उत्तर आ गया 11 गुणा 25 गुणा 175, और नीचे क्या है 1 2 3 4 5, एक के साथ 5 0 लगे। हम चाहे तो इसको यहीं पर भी हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हल अभी, क्योंकि जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों के आयतन को बराबर रखा जाता है। तो आप देखें एक सिक्के का आयतन इतना है, और यहां पर कितने सिक्के हैं हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि x सिक्के हैं। तो x सिक्कों का आयतन, तो एक सिक्के का आयतन ये है। तो x सिक्कों का आयतन निकालना है तो x से गुणा करना पड़ेगा इसको, 11 गुणा 25 गुणा 75, और नीचे आप अपनी तरफ से भी इसको जैसे आपको सॉल्व करने में आसान लगता है आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये हमने निकाल लिया x सिक्कों का आयतन। अब घनाभ का आयतन, क्योंकि आयतन, पहले आयतन लिख लेता हूं। क्या होता है सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई तो 5.5 दे रखी है, चौड़ाई का देख लेते हैं जरा क्या दे रखा है 10, और ऊंचाई 3.5। तो ये 10 और ये 3.5। मैं क्या करता हूं, यहां से दशमलव हटा देता हूं और यहां से भी दशमलव हटा देता हूं। तो ये हो जाएगा 55/10, 10, और ये है 35/10। 10 एकम 10, 10 एकम 10, ये तो कट गया। तो 55 गुणा 35/10। यहां तक हमारा अभी तक उत्तर आ चुका है। अब क्योंकि ये जो x सिक्के हैं इनसे घनाभ बनाया गया है, तो इस आयतन को, ये जो मैं जिसको भी सर्कल किया ना, ये x सिक्कों का आयतन है, ये घनाभ का आयतन है। तो दोनों के आयतन को बराबर रखेंगे। तो x गुणा 25 गुणा 175, और भी है कुछ 11 25 75, हाँ 75 नहीं है, ये 175 है, गलत लिख दिया था, 175 है यहाँ, और 11 भी है, और नीचे 1 2 3 4 5, और इस तरफ हमारे पास क्या है 55 गुणा 35/10। अब जब कट रहा है इसको काट देते हैं। देखो इस जीरो से हमने ये जीरो काट दिया, एक चीज समझ में आई होगी आपको। अब एक चीज और देखो, ये है 11 एकम 11, 11 पंजे 55, ठीक हो गया। 5 एकम 5, 5 पंजे 25। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए हमारे पास आ गया है x गुणा, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो मैं जो बच गए उनको लिख दे रहा हूं, और नीचे हमारे पास 1 2 3 4 बचे। यहां क्या बचा है भाई, 35 बचा है यहां पर। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। और कंफ्यूजन ना हो तो जो बच गया है उसको मैं नीचे लिख देता हूं। थोड़ा वीडियो इस चक्कर से लेंथी हो जा रही है, ठीक है। और यहां पर 7 है, ठीक हो गया। 7 एकम 7, 7 25 जा 175 होता है।
ठीक हो गया। तो हमारे पास बचा x गुणा 25 बट्टे, आप अपनी तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहां 25 से कम 25, 25 400 जा, तो हमारे पास फाइनली जो उत्तर आ गया x बट्टे 400 बराबर 1। तो x हमारा किसके बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहां पर, तो x किसके बराबर आ गया 400। इसका मतलब है जब आप 400 सिक्के पिघलाएंगे तब आपको घनाभ मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।